हेलो क्लास, मैं यहाँ पर आपका संस्कृत के 5वें पाठ की व्याख्या कर रही हूँ। चौथा पाठ आप स्वयं पढ़ लेंगे। आइए 5वें पाठ की व्याख्या शुरू की जाती है। एकस्मिन् उद्याने एका काका भ्रमति स्म। एक उद्यान में एक कौवा घूमता था। स कृष्णा काका आसीत्, वह काला कौवा था। स पिपासिता आसीत्, वह प्यासा था। पिपासिता काका जलाय इतः ततः अभ्रमत्। प्यासा कौवा जल के लिए इधर उधर घूमता था। स उद्याने एकम घटम अपश्यत, उसने बाग में एक घड़े को देखा। काका घटस समीपम अगच्छत, कौवा घड़े के समीप गया। घटे पर्याप्तम जलम न आसीत्, घड़े में पर्याप्त जल नहीं था। तदा स एकम उपायम अचिंत्यत, तभी उसने एक उपाय सोचा। स एकम पुआलम नीत्वा घटे अतिष्ठत, वह एक पुआल को लेकर घड़े पर बैठ गया। पुआलस अपरम भागम मुखे नीत्वा जलम पातुम प्रयत्नम अकरोत्, पुआल के दूसरे हिस्से को, पुआल का मतलब यहाँ क्या है, एक ऐसा घास या एक ऐसी डंडी जो कि बीच से खोखली हो और उससे वो पानी खींच के पी सके। तो क्या करता है कि पुआलस स्ट्रॉ के दूसरे भाग को मुंह में लेकर, मुखे नीत्वा मुंह में लेकर, जलम पातुम जल लेने के लिए, जल पीने का, प्रयत्नम अकरोत् प्रयत्न करता है, कोशिश करता था, उसने उसको पीने की कोशिश की। अहो शीतलम जलम, आह ठंडा पानी। शीतलम जलम काकस मुखे प्राविश्यत, शीतल जल कौवे के मुंह में प्रवेश कर गया, चला गया। काका अतीव प्रसन्न अभवत, कौवा बहुत ही प्रसन्न हुआ। स शीतलम जलम अपीबत, उसने शीतल जल पिया। काकम परिश्रमस फलम अमिलत, काकम कौवे को परिश्रम का फल मिला। स जलम पीत्वा, वह जल पीकर, प्रसन्ना च भूत्वा, और प्रसन्न होकर, भूत्वा होकर, कर्कश स्वर में, आवाज में, अगायत गाने लगा। परिश्रमस्य फलम मधुरम भवति, किंतु परिश्रमेण विना कष्टम मिलति। परिश्रम का फल मधुर होता है, लेकिन परिश्रम नहीं करने पर कष्ट मिलता है। तो यहाँ पर हमें ये मॉरल दिया जा रहा है कि जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक हमें उसका कोई फल प्राप्त नहीं होगा और उसके बिना हमें कष्ट की प्राप्ति होती है। इसलिए मेहनत करना, परिश्रम करना हमारे लिए यहाँ पर बताया गया है कि आवश्यक है, तभी हमें सफलता प्राप्त होती है। अब यहाँ पे हम दो चीज़ की बात कर लेते हैं। पहला आपका जो उद्याने लगा है, इसमें सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक, यानी इसमें क्या है, अधिकरण कारक में क्या होता है, जहाँ पर कहीं पर कार्य पूरा किया जाता है वहाँ पर क्या होता है, अधिकरण कारक। दूसरा यहाँ पर है घटस, अस्य लगा है यहाँ पर, इसका मतलब है ये आपका षष्ठी विभक्ति है, यानी कि आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका कौन सा कारक यहाँ पर हो जाएगा, आपका संबंध कारक। क्योंकि अगर ये लग गया तो इसका मतलब का, की, के का प्रयोग होता है, और अधिकरण का क्या चिन्ह होता है, में और पर। तो यहाँ पर दो चीज़ों का प्रयोग है। उसके बाद जलाए, जल के लिए, यानी यहाँ हो गया चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक। जब हम किसी चीज़ के लिए कार्य करते हैं या किसी वस्तु या व्यक्ति के लिए कार्य करते हैं तो वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। फिर यहाँ पे देखिए दूसरा दिया घटम, यहाँ पर आपका क्या है, द्वितीय विभक्ति कर्म कारक दिया है ना। स उद्याने एकम घटम, तो यहाँ पर कर्ता के लिए कर्म क्या है, यहाँ पर देखिए घटम अपश्यत, अपश्यत क्या है, यहाँ पर देखना क्रिया है, और घटम क्या है आपका, यहाँ पर घटम यहाँ पर आपका क्या है, कर्म कारक है, और स क्या है, कर्ता। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आपका जिस विभक्ति का प्रयोग हुआ है वो आपका क्या है, सप्तमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, संप्रदान, चतुर्थी विभक्ति और द्वितीय विभक्ति कर्म कारक का यहाँ पर कर्ता कारक के साथ प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर आपका 5वां पाठ समाप्त होता है। थैंक यू।